ठीक है, सो पता नहीं कौन सी क्लास है आज, 21 है शायद। तो देखें, आज हम देखेंगे एनिमेशंस। फोटोशॉप में एनिमेशंस होती हैं, बेसिक्स एनिमेशंस होती हैं, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एनिमेशंस होती क्या है। एनिमेशन या जो भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो भी एक काइंड ऑफ एनिमेशन होती है। सो बेसिकली इसको जब आप बनाते हैं या जब ये चल रही होती हैं तो ये बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, सही। या उन इमेजेस को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, सही है। तो बहुत सारे जो फ्रेम्स होते हैं वो जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक एनिमेशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे सपोज कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं पेंट पे तो देखें, सपोज अगर ये एक बॉल है, सही, और मैं चाहता हूँ ये बॉल एनिमेट होते हुए यहाँ पर चली जाए, ठीक है। सो इसकी जो एनिमेशन हम बनाते हैं, मैं चाहता हूँ ये बॉल उठ के यहाँ चली जाए। अब इसकी एनिमेशन में क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि इसमें जो है वो 2 सेकंड में वहां जाए, सही, मैंने टाइम बता दिया कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई आप एनिमेशन देख रहे हो तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है। 2 सेकंड की वीडियो होती है या 5 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। तो बेसिकली जब भी कोई वीडियो या एनिमेशन बनती है तो उसमें क्या होता है कि उसके फ्रेम्स कैप्चर किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, तो अब हर एनिमेशन का या हर वीडियो का एक FPS यूनिट वाला फ्रेम रेट होता है, ठीक है। फ्रेम रेट क्या होता है, FPS इसका यूनिट होता है। फ्रेम रेट का मतलब होता है कि फ्रेम्स पर सेकंड, सही है। इसको ऐसे समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, फ्रेम्स पर सेकंड। अब फ्रेम पर सेकंड ये कहलाता है फ्रेम रेट। और फ्रेम रेट क्या होता है कि आपके कितने पिक्चर्स या कितने फ्रेम्स एक सेकंड में चलने चाहिए, वो होता है आपकी एनिमेशन या वीडियो का फ्रेम रेट। जैसे अगर मैं 15 फ्रेम पर सेकंड रखता हूँ तो इसका मतलब कि 15 पिक्चर्स जो है वो एक सेकंड में चलेंगी तो वो एनिमेशन बनाएंगे। अब 15 फ्रेम का क्या मतलब है, लाइक मुझे बॉल को यहाँ से वहां जाते हुए दिखाना है तो एक फ्रेम पे मैं बॉल को यहाँ रख लूंगा, फिर एक फ्रेम पे मैं बॉल को यहाँ रखूंगा, फिर एक फ्रेम पे बॉल को यहाँ और यहाँ यहाँ, इस तरह से बीच में 15 फ्रेम्स आएंगे और वहां तक जाते हुए आपको बॉल ऐसा लगेगा कि बॉल चल रही है। क्योंकि एक सेकंड बहुत कम होता है, छोटा सा होता है एक सेकंड, उसके अंदर भी जब हम 15 पिक्चर्स चला देंगे तो वो ऐसा लगता है कि एनिमेट हो रहा है। लेकिन 15 फ्रेम जो है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल फ्रेम रेट आजकल के दौर के हिसाब से नहीं है। अब हम क्योंकि स्मूथ एनिमेशंस बनाना चाहते हैं तो स्मूथ एनिमेशंस बनाने के लिए फ्रेम रेट को आप 30 FPS या उसके आसपास रखते हैं, 29 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, तो ये आपकी स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करता है, सही। जितना आप फ्रेम रेट को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना भी आपका फ्रेम रेट हाई होता जाएगा तो आपकी जो एनिमेशन है या जो वीडियो है वो स्मूथ होती जाएगी, जितना फ्रेम रेट बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से जितना फ्रेम रेट आप लो करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतनी ही आपकी जो एनिमेशन है उसमें जर्क्स आने लग जाएंगे, रफनेस आ जाएगी, आपकी जो एनिमेशन है वो रफ हो जाएगी। इस तरह अगर आप 30 FPS पे ले जाते हैं वीडियो को तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। और नहीं तो सॉरी 30 में नहीं, 60 कर दिया, 60 होता है, 120 होता है। तो इस तरह से जितना भी आप फ्रेम रेट हाई करते जाएंगे आपकी एनिमेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होती रहेगी, ठीक है। तो फ्रेम रेट जो है वो फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट जो 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे काम करता है और अक्सर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट में ओके। सो ये होता है फ्रेम रेट। और फ्रेम रेट के बाद देखें, अगर मैंने सपोज ये 30 FPS पे सेट करके और 2 सेकंड की एनिमेशन बना दी तो 2 सेकंड में कितने फ्रेम्स हो गए, 2 सेकंड है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 60 फ्रेम, तो यानी 60 फ्रेम्स पर सेकंड हमने इसमें अप्लाई किया है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रेम रेट को गिरा देता हूँ, मैं कहता हूँ 15 फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए। तो अब आपकी वीडियो क्या होगी,
4 सेकंड की हो जाएगी, सही, क्योंकि पहले 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स थे, अब 1 सेकंड में 15 फ्रेम है। तो जो 1 सेकंड पहले हुआ करता था 30 फ्रेम का, वो अब 15 फ्रेम का हो गया है। तो अब जो 30 फ्रेम का 1 सेकंड था वो 2 सेकंड का बन जाएगा, क्योंकि 15 का 1 सेकंड, फिर 15 का 1 सेकंड, फिर 15 का 1 और फिर 15 का। तो इस तरह से आप फ्रेम रेट जितना कम करते जाएंगे वीडियो की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वीडियो स्लो हो जाएगी और फिर उसके जो फ्रेम रेट होंगे वो चेंज होने की वजह से वीडियो स्लो हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने 30 फ्रेम पर सेकंड पे इसको रखा हुआ है, 2 सेकंड की वीडियो आपकी ओके। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वॉइस आई सबके पास? लाइट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है और इंटरनेट का भी, तो इसलिए बारिशों की वजह से। ठीक है, वॉइस आ रही है ना सबके पास? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। अच्छा, तो देखिए हम बात कर रहे थे एनिमेशन की, और मैंने एनिमेशन आपको बताया था कि फ्रेम रेट्स पे डिपेंड करती है, और जितने आप फ्रेम रेट ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी, और जितने आप फ्रेम रेट को कम करते रहेंगे, गिराते रहेंगे, तो उतनी एनिमेशन आपकी जो है वो रफ हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो अच्छा देखें यहाँ पर फोटोशॉप में एनिमेशन की बात करें तो फोटोशॉप में एनिमेशन दो तरह की होती है। एक होती है फ्रेम एनिमेशन और दूसरी होती है वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन। ठीक है, ये एनिमेशन का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है फोटोशॉप में वो CS3 में पहली मरतबा आया था। उसके बाद के सारे वर्जन्स में आपको ये मिलेगा। उससे पुराना वर्जन अगर आप यूज करें तो उसमें ये नहीं था। और फ्रेम एनिमेशन भी इसी तरह से आपकी CS3 में आपको पहली मरतबा मिलेगी, उसके बाद सारे वर्जन में। लेकिन वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन जो ये CS6 में ऐड हुई है, ये पुराने वर्जन में यानी CS3 में आपको नहीं मिलेगी, CS6 में पहली मरतबा आई थी, और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू है। हम CC वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें भी हमें मिलेगी ये। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फ्रेम एनिमेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन पढ़ेंगे। तो फ्रेम एनिमेशन क्या होती है? फ्रेम एनिमेशन बेसिकली देखें, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है। एक मेथड होता है एनिमेशन का, क्या फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं, या उसको हम पोज बाय पोज एनिमेशन भी कहते हैं, कि आप पोजेस जनरेट कर देते हैं और वो पोजेस मिलकर जो है वो एक एनिमेशन बना देते हैं। तो वो भी एक एनिमेशन की टाइप होती है। और वीडियो टाइमलाइन में आपके पास ट्रैक्स मौजूद होते हैं, जैसे ऑडियो ट्रैक्स होते हैं, वीडियो ट्रैक्स होते हैं। तो वो आपके पास ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स में मौजूद होता है। सही, अब आ रही है स्क्रीन? तो मैंने बस यही आपको बताया कि फ्रेम एनिमेशन होती है जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं या पोज बाय पोज एनिमेशन, और वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन जो होती है वो ट्रैक्स पे होती है, उसमें जो है हम ट्रैक्स लगा के काम करते हैं। ठीक है, सो फोटोशॉप में किस तरह से एनिमेशन करते हैं देखें। मैं यहाँ जाता हूँ और Ctrl+N प्रेस कर दें या न्यू कर दें, और यहाँ पर आपको ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं जाता हूँ यहाँ से फिल्म एंड वीडियो में, क्योंकि मुझे टीवी स्क्रीन के साइजेस एनिमेशन के लिए हम कोई स्क्रीन का साइज लेना चाहेंगे। A4 पेपर पे आप एनिमेशन कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है। ठीक, तो मैं फिल्म एंड वीडियो पे जाता हूँ, और यहाँ पर नीचे कुछ टेम्पलेट्स भी आपको दिए हुए हैं। ये मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, 2019 आई थिंक मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल। हाँ, 2019 है। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाके, ये हाफ HD का फॉर्मेट है 1280x720। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं क्रिएट कर देता हूँ।
ठीक है, सो ये मेरे पास एक कैनवस आ गया और इस कैनवस पे मुझे एनिमेशन करनी है। तो एनिमेशन करने के लिए अच्छा, जब आप कैनवस लेंगे तो इस तरह की लाइंस भी आपको नजर आ रही होंगी। ये लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, मैंने गाइडलाइंस बंद की हुई थी तो ये नहीं आ रही थी, अभी मैंने गाइडलाइंस ऑन की हैं तो ये आ रही हैं। ये आपका सेफ एरिया होता है, ये जो लाइन है ये आपका सेफ एरिया है। मतलब कुछ स्क्रीन होती हैं जो इतनी ज्यादा वाइड नहीं होती, छोटी होती हैं, स्क्वायर पिक्सल पे होती हैं। अक्सर आप पुराने जमाने के अगर टीवी देखें तो इतने ज्यादा चौड़े नहीं होते थे, इतने ज्यादा वाइड नहीं होते थे, छोटे होते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सेफ एरिया है। आप जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे कोई चैनल का लोगो आप देखते हैं तो बिल्कुल स्क्रीन के कॉर्नर पे नहीं लगा होता, वो थोड़ा आगे बढ़ के इस जगह पे लगा हुआ था। अगर आप किसी चैनल की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जाके देखें, यानी लाइव यूट्यूब पे देखें और अपने घर के टीवी पे देखें, अगर थोड़ा पुराना टीवी तो ज्यादा सही से समझ में आएगा आपको। तो उसमें क्या होगा, आपकी टीवी स्क्रीन पे लोगो बिल्कुल कॉर्नर से टच होने के करीब होगा, लेकिन जो आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उसमें बहुत दूर होगा लोगो। सेम ऐसे ही अगर आपने कभी नोट किया हो कि अपने टीवी पे जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं और जब आप अपने यूट्यूब पे लाइव मैच देख रहे हो तो दोनों में फर्क होता है। उसमें जो है वो का लोगो जो है वो बहुत दूर लगा हुआ नजर आ रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी, अगर आप सपोज ये वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स भी देखें तो यूट्यूब पे देखें, ये यहाँ लोगो लगे हुए और यहाँ पर ये लोगो बहुत दूर लगा हुआ है। ये तो खैर इनकी वर्ल्ड कप का लोगो है, जो चैनल का लोगो एक्चुअल में वो थोड़ा और दूर लगा होता है। इसी तरह देखें स्कोर जो बहुत अंदर करके लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव स्पेस इन्होंने छोड़ी हुई। ये जो छोड़ा हुआ है यहाँ पे जो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है उससे पहले जो स्पेस है ये आपका सेफ एरिया के तौर पे छोड़ा हुआ है। यानी अगर किसी की टीवी स्क्रीन छोटी है तो वो इतना पार्ट जो है वो उसकी स्क्रीन पे कट हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए जो है वो सेफ एरिया रखा जाता है। तो आप किसी वीडियो के उस पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वीडियो वाले, तो भी आपको ये आपका जो सेफ एरिया वो मिलता है। और इसी तरह हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं तो ये भी आपका सेफ एरिया सही है। मैं बता इसलिए आपको रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो फिल्म एंड वीडियो लेते हैं तो गाइडलाइन नजर आती है उस एरिया को क्या कहते हैं। तो ये सेफ एरिया या सेफ एरिया मार्जिन होती हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं जब वीडियो पे काम करते हैं। यहाँ पर हमारी बनाई हुई एनिमेशन टीवी स्क्रीन या इधर उधर नहीं चल रही होती, तो यहाँ आपकी मर्जी है, आप इसका ख्याल रखना चाहते हैं तो रखें, वरना जब भी आप एनिमेशन करेंगे ये जो अंदर वाला एरिया है ये आपका एरिया है, इसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए। तस्वीरें अगर बाहर भी जा रही है तो कोई इशू नहीं है, अगर पिक्चर कट हो जाती है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग में। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं कुछ एनिमेट करना चाहता हूँ। एनिमेट करने के लिए आपके पास विंडो में टाइमलाइन का पैनल मौजूद होता है। जब ये नया नया आता तो एनिमेशन के नाम से था, लेकिन सिर्फ उसी वर्जन में यानी CS3 में एनिमेशन के नाम से आपको मिलता है। बाकी जितने भी आपके आगे वर्जन आए हैं उन सब में ये टाइमलाइन के नाम से आपको ये पैनल मिलेगा। सो मैंने टाइमलाइन ओपन की तो ये नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टाइमलाइन नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वीडियो टाइमलाइन पे काम करना चाहते हैं या फ्रेम एनिमेशन पे काम करना चाहते हैं। तो अभी आज हम फ्रेम एनिमेशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जाके फ्रेम एनिमेशन सेलेक्ट करना है पहले। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, अब ये बटन बन गया है जो ये यहाँ पे अभी सिलेक्शन के लिए आपको कह रहा था वीडियो टाइमलाइन या फ्रेम एनिमेशन, तो मैंने फ्रेम एनिमेशन चूज किया। अब यहाँ मुझे फ्रेम्स आने चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहे, तो वो कैसे आएंगे, जब आप यहाँ इस बटन पे क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेम एनिमेशन मिल जाएगी। सही, सो ये फ्रेम है, ये लेयर्स हैं। अभी मैं इन टाइमलाइंस को जो है वो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम पहले कुछ यहाँ जनरेट कर लेते हैं जिससे मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन हो। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम इबाद। ठीक है, मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब आ रही है वॉइस? सो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, इसका कलर जो है वो मैंने चेंज कर लिया, वाइट कलर था पहले। ठीक है, इस पर डबल क्लिक मैंने किया, इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ और ट्रैकिंग करने सबसे। ठीक है, अलाइन करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, Ctrl A प्रेस किया, ये लेयर सिलेक्टेड है, Ctrl A प्रेस करके और इसको सेंटर लाइन और मिडल। Ctrl A से क्या होगा, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल की होती है वो, और ये इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, और इसके बाद मैं इसी की लेयर एक डुप्लीकेट लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको डुप्लीकेट कर लिया और इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ मल्टीमीडिया, और इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ। ठीक है,
और इन दोनों को बंद कर दिया, मल्टीमीडिया की एक और लेयर ली, मल्टीमीडिया की मैंने एक और लेयर ले ली यहाँ से, और इस मल्टीमीडिया को चेंज कर दिया ग्राफिक्स, इसका भी कुछ और कलर कर लिया यहाँ से, इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर ले ली, ठीक है, इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर ली, और इसको मैंने नाम दे दिया 2020। सही, और डबल क्लिक करके इसका थोड़ा सा फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट है, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एनिमेट क्या करना चाहता हूँ कि पहले अरीना लिखा हुआ है, फिर मल्टीमीडिया, फिर ग्राफिक्स, बैच, फिर 2020। तो उसके लिए मैंने यहाँ से टाइमलाइन एनिमेशन को ओपन किया। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए, वैसे तो बहुत आसान है, देखिए लेयर्स में बहुत सारे लोग लेयर्स और फ्रेम्स में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। फ्रेम ऐसा है जैसे समझ लें आप पोजेस दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर में ये नजर आए, एक तस्वीर में ये नजर आए, एक तस्वीर में ये नजर आए और एक तस्वीर में ये नजर आए। जब आप वो अलग अलग तस्वीरें जल्दी जल्दी एक साथ चला रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई एनिमेशन या कोई वीडियो चल रही है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं एक पहले फ्रेम पे गया और मैंने यहाँ से जाके अरीना वाला जो ये टेक्स्ट है ये खोल दिया, यानी इसकी लेयर ओपन कर दी, ठीक है। यानी पहली पिक्चर पे मैं फ्रेम ये दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने एक और फ्रेम यहाँ नीचे से लिया, लेयर नहीं ले रहा हूँ, फ्रेम ले रहा हूँ, लेयर्स में बना चुका हूँ जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैंने एक फ्रेम लिया यहाँ से और अरीना वाली जो लेयर थी उसको बंद करके मल्टीमीडिया वाली खोल दी। देखिए पहले फ्रेम पे अरीना लिखा हुआ आएगा, दूसरे पे मल्टीमीडिया। फिर इसी तरह से मैंने एक और फ्रेम लिया और उसमें मैंने जाके मल्टीमीडिया को बंद कर दिया, ग्राफिक्स ओपन कर दिया, इसी तरह से। तो इसीलिए इसको कहते हैं पोज बाय पोज एनिमेशन। तो ये मैं पोजेस जनरेट कर रहा हूँ, एक और पोज लिया, एक और फ्रेम लिया और यहाँ पे जाके मैंने 2020 लिख दिया। अब मैं इसको देखें, यहाँ नीचे आपको कंट्रोलर दिया हुआ है, कंट्रोल्स दिए हुए हैं, प्ले का यहाँ पे बटन है, तो मैं इसको जैसे ही प्ले करता हूँ तो बहुत फास्ट चल रहा है, सही। सो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा स्लो स्लो चले ताकि कोई इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ भी सके। तो पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पर अभी टाइम दिया हुआ आपको 0 सेकंड का, छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नीचे 0 सेकंड। तो यहाँ 0 सेकंड की बजाय मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, फर्स्ट पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक किया, और ये 0 सेकंड है, इसको जाके मैं कर देता हूँ यहाँ से हाफ सेकंड, 0.5 सेकंड। और अब मैं प्ले करता हूँ, देखिए एक फ्रेम जो है वो आधे सेकंड के लिए रुकेगा यहाँ पे ताकि कोई इसको पढ़ सके। अगर आपको लगता है कहीं पर ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे आपको लगता है मल्टीमीडिया एक बड़ा वर्ड है तो लोगों को पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप इसको जाके 1 सेकंड दे दें, तो आपकी मर्जी है। तो ये आधे सेकंड, ये 1 सेकंड, फिर ये सब आधे आधे सेकंड के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखें, मैं इसको चलें सेव कर लेते हैं आपके फोल्डर में। एनिमेशन का फोल्डर मैंने बना दिया और इसमें जाके मैं सेव कर देता हूँ अरीना 1 के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाके इमेज और इसी सबकी डुप्लीकेट में ले रहा हूँ, यानी ऐसे ही एक कैनवस में और सेव करवा रहा हूँ 2 के नाम से, ठीक है। और अब इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं सारे फ्रेम्स डिलीट कर रहा हूँ, सब एक साथ नहीं होंगे डिलीट, कोई एक आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक, एक खुद ही ऑटोमेटिकली रह गया। अब मैं सारी लेयर्स ओपन करता हूँ और इन सबको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ कि एक वक्त में पूरा लिखा हुआ नजर आए। तो मैंने पहले सबको बंद किया, अरीना को मैं ऊपर ले जाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने मल्टीमीडिया यहाँ रखना है तो मल्टीमीडिया रख दिया, फिर मुझे ग्राफिक्स लिखना है तो ग्राफिक्स, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बैच, सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी और छोटा कर दिया, सही। इस सेफ एरिया के अंदर अंदर रखने की कोशिश करो, और 2020 भी जो है वो ठीक है। अब मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये अभी मैं पीएचडी में सेव कर रहा हूँ, अभी ये वीडियो सेव नहीं हो रही है, वीडियो सेव करना अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ ये एनिमेट करे, तो एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक फ्रेम लिया और मैं कहता हूँ कि इस वाले फ्रेम पे, अच्छा अरीना जो है वो येलो येलो है, सही से नजर नहीं आ रहा हो शायद आपको,
मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ इनटू पर्पल कर दिया, सही है। और 2020 का भी कलर मैं यहाँ से जाके ग्रीन कर दूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ पहले फ्रेम पे सिर्फ अरीना लिखा हो, तो मैंने अरीना ओपन कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट फ्रेम मैंने लिया और यहाँ पे अरीना के साथ मैंने कहा मल्टीमीडिया भी ओपन हो जाए। फिर एक और फ्रेम लिया। अब मैं पुराना वाला बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले में मुझे पुराने वाले बंद करके दिखाने थे। इस वाले में जो है वो मुझे पिछला वाला भी लिखा रहे और नया वाला भी आ जाए, ऐसे दिखाना है। तो मैंने ये प्ले कर दिया यहाँ से, तब देखें अरीना मल्टीमीडिया और ऐसे लिखा हुआ। अब मैं अगर इसको तेज भी चला देता हूँ तो इतना टाइम हमारे पास होगा कि कोई इसको पढ़ सकता है। 0.1 सेकंड मैंने, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा जो है वो मैं इसको दे रहा हूँ एक फ्रेम को। तो इस तरह से चलते हुए आपको नजर आ जाए। ये थोड़ा सा अजीब सा टेक्स्ट लिखा हुआ लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कर लें कैरेक्टर पैनल के लिए और इसको ऑल कैप्स कर देते हैं, शायद इस वजह से लग रहा हो। इसको भी ऑल कैप्स कर दिया। ठीक, तो इस तरह से जैसे भी आपको लिखना है, मतलब नॉर्मल आप बस टेक्स्ट लिखे और ऐसे करते। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। एक और तरह की एनिमेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से दोबारा से फिल्मेंट वीडियो और हाफ एचडी का साइज लेकर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिख रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट लिखूंगा, अरीना ही लिख दिया, सही 5 लेटर्स का है। और यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल टी और साइज इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले ए लिखा हुआ है, फिर आर, फिर ई, फिर एन और फिर ए। तो इसके लिए भी मुझे इसको अलग अलग लेयर्स पे करना पड़ेगा। तो अलग अलग लेयर्स पे करने के लिए आप टेक्स्ट को क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। अभी एनिमेशन एक्टिव नहीं करा, पहले मैं इस अरीना को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एक मैंने डुप्लीकेट लेयर ले ली, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करूंगा। जैसे आप इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरह से मैं यहाँ पे टेक्स्ट को पिक्सल्स में कन्वर्ट करूंगा। ये ओरिजिनल वाली लेयर मैंने रखी हुई, अभी कोई गलती होती तो फिर हम इसको यूज करेंगे, लेकिन ये वाली लेयर है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया इसको रेस्टराइज टाइप। रेस्टराइज जब भी आप किसी चीज को कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो पिक्सल्स बन जाते हैं। अभी ये टेक्स्ट है, आप इसको डबल क्लिक करके अरीना है, आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपकी एक तस्वीर बन जाएगी। ठीक है, सो मैंने रेस्टराइज कर दिया अभी भी, लेकिन ये एक ही लेयर पे सब। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट कर कंट्रोल जे प्रेस कर दें, तो देखें ये अलग लेयर पे आ गया, यानी जो सिलेक्टेड एरिया है वो आपका अलग लेयर पे चला जाएगा। इस तरह इसको सिलेक्ट किया, इस लेयर पे जाके कंट्रोल जे, क्योंकि वो ये जो अरीना लिखा है वो इस लेयर पे लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आना जरूरी है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम ऑब्वियसली कंट्रोल सी से या कंट्रोल एक्स और कंट्रोल शिफ्ट वी से उसी जगह पे पेस्ट करवा दें, तो ये भी एक तरीका है। आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे। मुझे कंट्रोल जे सही लगता था, मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ, उससे वो पिक्सल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। लेकिन बस आपको लेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इस लेयर पे जिस पे एन है, अभी मैं इस पे कंट्रोल जे करता हूँ तो एरर मिल जाएगा आपको कि कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी, क्योंकि इस लेयर पे सिर्फ एन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्सल्स है ही नहीं जहाँ पे हम कॉपी करना चाह रहे हैं। वो पिक्सल्स एक्चुअल में इस वाली लेयर पे मौजूद। इस लेयर पे जाके कंट्रोल जे, ये सब अलग अलग हो गई। इस लेयर की अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ उस लेयर को। और अगर आप चाहें याद रखने के लिए, वैसे तो नजर आ रहा है इस तरह से AREN, और डबल क्लिक करेंगे और रीनेम करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ पहले ए लिखा हुआ है, ए रख दिया, फिर मैंने एक और लेयर ली उस पर आर, फिर एक और लेयर ली उस पर ई, फिर इसी तरह से एक और लेयर एन और एक और लेयर ली और ए। अब मैं चाहता हूँ, देखें अभी जब मैं प्ले करता हूँ तो बस ये अरीना और अरीना अरीना ऐसे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ जब पूरा अरीना लिख दिया जाए तो क्या वो थोड़ी देर रुक जाए, स्टे करे वहां पर, ताकि कोई इसको पूरा जो भी वर्ड है वो पढ़ सके। तो मैं यहाँ से लास्ट वाले फ्रेम पे जाता हूँ। लास्ट वाले फ्रेम को थोड़ा सा टाइम मैंने दे दिया, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी आप देना चाहें, 2 सेकंड मैंने यहाँ पे दे दिया। तो लास्ट वाला फ्रेम पे आकर वो 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर ये एनिमेशन रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी एनिमेट करना हो फ्रेम बाय फ्रेम या पोज बाय पोज करके, तो आप उसको एनिमेट करवा सकते हैं। सही।
तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक सी एनिमेशंस बताई हैं। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग क्या होती है, जैसे आपने पहले भी इलस्ट्रेटर में कुछ बनाते थे, तो उसको आप चाहते थे कि ये या फेसबुक पे लगा सकें या व्हाट्सएप पे या किसी को आप ऐसी एक जनरल इमेज बना के दे सकें, तो आप क्या करते थे, उसको जैपेग में बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो इसी तरह ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, एनिमेशन हम बना रहे हैं, ये भी फोटोशॉप पे ही चल सकती है अभी। लेकिन अगर कोई इसको जो है वो GIF इमेजेस जैसे होती हैं वो बनाना चाहता है, या फिर जो है कोई इसको वीडियो बना के वीडियो के फॉर्म में देखना चाहता है, तो वो कैसे देखेगा, तो उसको निकालने के लिए हमें रेंडरिंग करनी पड़ती है। तो रेंडरिंग में दो तरह से आपको बता रहा हूँ, एक GIF और दूसरा वीडियो फॉर्मेट में। यही दो फॉर्मेट्स होते हैं बेसिकली। वैसे तो वीडियो फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें GIF भी आप बना सकते हैं, तो मैं वो बता, ठीक है। सो ये एनिमेट कर रही है, मैं थोड़े से इसके फ्रेम्स बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ना इसका टाइम ड्यूरेशन कभी कभी कम होता है, तो वीडियो पता नहीं चल रही होती, वैसे तो हो रही होती है, ठीक है। तो ये मैंने बस डबल कर दिए, रिपीट करवा दिया, वैसे वो फॉरएवर पे रिपीट ही हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर तक था, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो वीडियो रिपीट डायरेक्टली नहीं हो रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले GIF इमेज कैसे बनाते हैं, जो आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, जो गाड़ी भाग रही होती है उसको एक जगह पे रोकना होता है, तो वो भी इसी तरह से आप फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके फाइल, एक्सपोर्ट, और GIF बनाने के लिए यहाँ से सेव फॉर वेब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ बाहर मिलेगा सेव फॉर वेब। अब नए वर्जन में इन्होंने एक्सपोर्ट में जाके अंदर रख दिया है। नए वर्जन से मतलब कि CC वर्जन में आपको ये अंदर ही मिलेगा, उससे पुराने वर्जन CC से पुराने CS6 या 5 आप यूज करें तो बाहर मिलेगा। तो एक्सपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ से सेव फॉर वेब मैंने किया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये GIF। हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपके पास PNG या JPEG हुआ हो, तो इसको यहाँ से जाके GIF कर देंगे, ठीक है। GIF कर दिया, और यहाँ पे आप प्ले पॉज के बटन आ जाएंगे, इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। तो ये प्ले हो रही है, ठीक, ब्लिंक होती हुई चलती हुई नजर आ रही है। तो मैंने यहाँ से जाके सेव किया। जगह बतानी है इसको, तो मैं जगह बता देता हूँ। हम कहाँ है, डाटा में BHD 527 फोटोशॉप एनिमेशन, और इसमें मैं अरीना GIF के नाम से ये पिक्चर मैंने सेव करवा दी, ठीक है। सो देखें GIF है, और इसको आप किसी भी ब्राउजर पे चला के देख सकते हैं। मैं यहाँ से, ये ब्राउजर है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये प्ले हो रही है, इसको आप कहीं पे भी, फेसबुक पे लगाने का वैसे एक तरीका होता है, या आप डायरेक्टली भी अपलोड कर दें तो हो जाती है। तो इस तरह से आप ये GIF इमेज बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो में एक्सपोर्ट करना है तो आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सेकंड लास्ट ऑप्शन, रेंडर वीडियो का। पुराने वर्जन में भी आपको एक्सपोर्ट में मिलेगा अंदर, रेंडर वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से वीडियो जो होती है आपकी, वो VLC प्लेयर पे या जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं उन पे चलती है। लाइक MP4 वीडियोस होती हैं, FLV वीडियोस होती हैं, MOV वीडियोस होती हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। सही है। अच्छा, मेरे पास जो ये अपडेट है ना 2019 वाली, इसमें ना ये थोड़ा टाइम लगाता है। सही हो, अक्सर ना, क्योंकि इस काम के लिए फोटोशॉप बनाया नहीं गया है, लेकिन ये छोटे छोटे एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो इतना ज़्यादा ना इन अपडेट्स पे ध्यान नहीं देते फोटोशॉप वाले। तो कभी अगर मसला हो तो आप कोई पुराना वर्जन फोटोशॉप का जो एनिमेशन सपोर्ट करता हो वहाँ जाके आप रेंडरिंग कर लें तो वो हो जाएगी, इशू नहीं है। इस वाले वर्जन में ना थोड़ा मसला है। हो जाती है तो ठीक है, वरना मेरे पास पुराना वर्जन भी, मैं उस पर करके आपको दिखा दूँ। सही, इस पे नहीं हो रही तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये वाला फोटोशॉप मैं बंद कर देता हूँ। मेरे पास दूसरा फोटोशॉप है CS6। सही है, इस पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो इस पे हो जाएगी। अक्सर जैसे लाइक जो अरीना में भी इंस्टॉल है 2015, उसमें भी ये कभी कभी इशू आता है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करता वीडियो, तो आप
जो है वो एक पुराना वर्जन भी इंस्टॉल करके रखे हैं अपने पास फोटोशॉप का, जिससे आपको ये मिल जाएगा। फोटोशॉप में ना वर्जन की फाइल का मसला नहीं होता, जैसे इलस्ट्रेटर में मसला होता है कि अगर आपने सीसी पे बनाई है तो वो सीएस पे नहीं चलती, या आपने सीसी न्यूअर वर्जन 2020 से बनाई है तो वो कभी कभी 15 पे नहीं चलती। फोटोशॉप की फाइल में कभी भी ऐसा मसला नहीं होता। मतलब वो फाइल मैंने सीसी 2019 पे बनाई थी और ये CS6 है, ये बहुत पुराना वर्जन है, समझ ले 4-5 साल हो गए इस वर्जन को, या उससे भी ज़्यादा, 2014 का वर्जन है ये, 6 साल हो गए इस वर्जन को, तो ये भी नए वाले वर्जन की फाइल सपोर्ट कर देगा। सही, तो मैं यहाँ से आता हूँ फाइल, और वो जो मैंने फाइल बनाई थी वो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सब आ गए, एक दो लोग कम। एक, 3, 4, सही। तो ये वाली थी शायद, या कोई भी मैं लेता हूँ उसमें से। सही, कुछ टेक्स्ट का मसला आ रहा है, कुछ उसमें एडवांस फीचर्स होते हैं, इसमें नहीं है, ये पुराना वर्जन है क्योंकि। ठीक है, तो ये मेरे पास एनिमेशन है, टाइमलाइन पैनल ओपन करके मैं चला के भी इसको देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें चल रही है, चल रही थी ना। और अब मैं इसको करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट, तो मैं यहाँ से जाता हूँ फाइल, फाइल में जाके मैंने इसको किया एक्सपोर्ट, सही। और यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडर वीडियो, सही। देखें पुराना वर्जन है, इसमें सेव फॉर वेब ये बाहर है, और एक्सपोर्ट करके रेंडर वीडियो, और यहाँ से इस तरह से एक प्रोग्रेसिंग बार आएगा। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस पे, बहुत बड़ी बड़ी एनिमेशंस पे यहाँ पे आप काम नहीं कीजिएगा, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर है, फ्लैश का सॉफ्टवेयर होता है, अब उसका नाम चेंज करके एनिमेट कर दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके एनिमेशन के हैं, उन पे आप एनिमेशन करें। इस पर छोटी छोटी एनिमेशन आपको अगर बनानी है 5 सेकंड 10 सेकंड की, तो वो आप बनाएं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करके, और यहाँ पर मेरे पास, मैं भी डेस्कटॉप पे ही सेव करवा था, फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। ओके किया, सही है। यहाँ पे एक सब फोल्डर बना रहा हूँ वीडियो का, और यहाँ से रेंडर करवा दिया वीडियो। बाकी नीचे की जो सेटिंग्स थी वो सब डिफॉल्ट पे ही रहने दीजिएगा। सही, एक्सपोर्ट होने में टाइम लेता है, टाइम लेने का रीज़न ये होता है कि देखें आपके पास ना, जब भी आप किसी भी एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर पे या वीडियो वाले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वो रेंडरिंग में टाइम लेता है, क्योंकि देखें आपने कभी नोट किया, और थोड़ी हैवी इमेज होती है तो वो एक तस्वीर होती है, एक इमेज होती है, तो वो कुछ समझ लें कम से कम भी आपके 30 सेकंड ले रही होती है सेव होने में, सही है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब आप FPS पे काम करें फ्रेम पर सेकंड में, तो अगर मैंने 2 सेकंड की एनिमेशन बनाई हुई और मैंने 30 फ्रेम्स रखे हुए, तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने 4 सेकंड ये रखे हुए ना, 4 से 2 सेकंड का ये, 2 सेकंड का ये, 4 सेकंड, और इनके भी एक एक फ्रेम है, ये जो बीच बीच में एक एक फ्रेम आ रहे हैं, ये भी एक एक फ्रेम है, तो समझ लें तकरीबन 120 और 4 और 4 8, 128 फ्रेम्स हैं आपके, सही। प्लस इसमें 8 फ्रेम्स और ऐड कर लें, तो ये तकरीबन भी जो है वो 128 फ्रेम्स बन रहे हैं। तो अब क्योंकि एक पिक्चर सेव होने में 30 सेकंड ले रही थी, तो 128 फ्रेम सेव होने में जितना वो टाइम लेगी, तो ये XYZ जितना भी वो टाइम लेती है, तो वो उतना टाइम लगता है। आपकी वीडियो कभी भी तस्वीर की तरह सेव नहीं होती कि बस आपने सेव कर दिया तो वो फौरन ही सेव हो जाएगी। वीडियो हमेशा एक्सपोर्ट होने में टाइम लेती है, इसमें बहुत कम फ्रेम्स हैं। अगर समझ लें आप 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो आप जो है वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं,
और हर सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स होते हैं, तो कुछ 1800 फ्रेम्स बन रहे होते हैं एक सेकंड के अंदर, तो वो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वीडियो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ता है, टाइम लगता है। ज़्यादा बड़ी होती है तो आधा घंटा भी लेती है, 1 घंटा भी लेती है। ठीक है, तो ये एनिमेशन एक्सपोर्ट हो गई, उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये VLC प्लेयर जो है उसके ऊपर चल जाएगी। मेरा डिफ़ॉल्ट प्लेयर जो है वो VLC हुआ हुआ, तो इस वजह से उस पर चल रही है। ठीक, तो देखेंगे ये मीडिया प्लेयर पे चल रही है। तो इस तरह से कोई भी एनिमेशन आपको एक्सपोर्ट करके देनी है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन पढ़ेंगे, तो वो भी इसी तरह से एक्सपोर्टिंग करने का तरीका सेम है, बस बनाने में फ़र्क होगा। यहाँ पे आप फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं और वहाँ पे जो है वो आप एक साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है। एक मैं आपको और करके दिखाता हूँ, इसी पे करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट तो मैंने करना आपको बता दिया। यहाँ पे मैं कैनवस ले लेता हूँ, कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया और यहाँ से फिल्म एंड वीडियो पे जाते हैं। हाफ HD चाहिए तो ये हाफ HD ये है 1280 बाय 720। ये बेसिकली आपके कैनवस का साइज होता है, जो आपकी स्क्रीन है उसका। ठीक है, और मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे चाहिए, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं जाके वॉकिंग साइकिल वेक्टर कैरेक्टर, तो ये लिख के मैंने सर्च कर लिया गूगल पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की वॉकिंग साइकिल मिल जाएगी। जब हम चलते हैं तो हमारे कुछ पोजेस होते हैं, और वो पोजेस की जो है आपके पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुए हैं। तो क्या होगा अगर इन पोजेस को मैं एक साथ 1 सेकंड में या एक बगैर किसी वक्फे के अगर मैं चला दूंगा, तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि ये चल रहा है। सही है, तो यहाँ से जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लें, या आपको किसी और वेबसाइट से कुछ और कीवर्ड लिख के यहाँ पे अगर मिल जाती है आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ वॉकिंग साइकिल वेक्टर लिखता हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। सही है सर, स्प्राइट शीट जो होती है वो इसी को बोलते हैं? स्प्राइट शीट नहीं, कुछ और नाम बताओ, ये सही नाम नहीं बता रहे। स्प्राइट सर शीट या स्प्रेड शीट्स? SPRITE ये होता है। मैंने मतलब काफ़ी उसमें देखा है, तो इसी से आ रहे होते हैं, मतलब ये वॉकिंग साइकिल वगैरह। अच्छा, मुझे पता नहीं है। स्प्राइट शीट, जी। हाँ ये भी उसी चीज़ का ही नाम है, समझ लो। हाँ ये भी ना पोजेस है, लेकिन मैं उसके वॉकिंग साइकिल के नाम से, इस तरह आप रनिंग साइकिल भी होती है, इस तरह से करके आप सर्च कर सकते हैं। स्प्राइट शीट भी हाँ ये है। नहीं, सपोज मैंने ये वाली सेलेक्ट की, अगर PNG हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है, वरना मुझे इसका ना बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। सो ठीक है, चले मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से इसको मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ। सेव इमेज एज भी कर सकते हैं आप, और इस पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए तस्वीर का, तो मैं यहाँ से इरेजर से जाके मैजिक इरेजर मैंने चूज़ किया और यहाँ से जाके इसके बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन जो है वो फिर आप मैजिक वॉन्ड टूल से और सेलेक्ट करके टॉलरेंस वगैरह कम करके काम कर सकते हैं। मैं मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, टॉलरेंस यहाँ से थोड़ी कम कर लेते हैं, 15 कर ली, क्लिक किया तो अब थोड़ी बेहतर है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये एक ही लेयर पे मौजूद है, तो मैं लेयर अलग अलग करने के लिए यहाँ से जाता हूँ और एक सेलेक्ट किया, और जैसे अभी मैंने अरीना को अलग अलग किया था वैसे ही Ctrl+J इसको बाहर निकाल दिया। इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ये भी सिलेक्ट कर लिया, और इस लेयर पे बना हुआ तो Ctrl+J, इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+J, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा पार्ट रह गया था इसलिए शिफ्ट प्रेस करके उसको भी सिलेक्ट किया, Ctrl+J अगेन, और इसी तरह से यहाँ पे Ctrl+J, इसको भी कर दिया Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और देखें अब ये बाकी सब अलग अलग लेयर्स पे मौजूद, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे।
ठीक है, सो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बेस एक जगह पे मुझे चाहिए, तो मैंने सबको बॉटम अलाइन कर लिया और इसी तरह से सेंटर लाइन भी कर दिया, यानी सबको एक जगह पे रख दिया। ठीक है, सारे पोजेस एक जगह पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, एक वक्त में एक फ्रेम एक लेयर पे होना चाहिए, यानी एक लेयर की एक फ्रेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके मैंने फ्रेम एनिमेशन किया और इस बटन पे दोबारा से क्लिक कर दिया, तो एक पिक्चर पे एक फ्रेम चाहिए। मैंने सब बंद कर दी, ऊपर वाला फ्रेम सबसे पहले ओपन किया, फिर एक और लेयर ली, दूसरा पहला वाला बंद कर दिया, दूसरा वाला ओपन कर दिया, इस तरह इसको बंद कर दिया, इसके बाद वाला ओपन कर दिया। तो एक एक फ्रेम ओपन करना है। इसी तरह से ये ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं। सारे फ्रेम मैंने यहाँ से डिलीट किए, ठीक है। और पहला फ्रेम है मेरे पास, यहाँ पे जाता हूँ पैनल ऑप्शन में, टाइमलाइन के पैनल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हर लेयर का एक फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये भी एक लेयर ही है, तो इसका भी फ्रेम बन रहा है, तो इसका मैं डिलीट कर देता हूँ, ये क्योंकि ब्लैंक फ्रेम है। इसके बाद वाले देखें जितने भी फ्रेम्स हैं वो एक फ्रेम पे एक पिक्चर आ रही है, लेकिन मैं सब पे बैकग्राउंड वाला लेयर जो है वो ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट किया, यानी सब फ्रेम सिलेक्टेड है और इस बैकग्राउंड लेयर को सबके लिए ओपन कर दिया, तो सब पिक्चर सब के ऊपर जो है ये वाली लेयर आ जाएगी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें 0 सेकंड के स्पेस से ये चल रहा है, लेकिन आपको हो सकता है क्योंकि मैंने बैक साइड से, अब क्योंकि ना हर पिक्चर क्योंकि हमने नहीं बनाई हुई तो हमें नहीं पता होता कि पीछे से जो है वो, यानी जो यहाँ पर फर्स्ट वाली पिक्चर थी वहां से शुरू करना है कट करना या फर्स्ट वाले से। अब मैंने पीछे से किया था तो ये जो है वो उल्टा चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो सीधा करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करें, आप यहाँ पे रखें, पैनल ऑप्शन में जाए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा रिवर्स फ्रेम्स का, इस पर जाके आप क्लिक कर दें, तो जो पहला फ्रेम होगा वो आखिरी बन गया होगा, इसी तरह से सब रिवर्स होगा। अब इसको चलाते हुए दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पोजेस अगर मिल जाते हैं, आपको नहीं मिलते तो फिर आपको इलस्ट्रेटर पे बनाने पड़ेंगे और फिर आप उसको कर सकते हैं। ये वॉकिंग साइकिल बेसिकली इंसानों की जैसे हम चलते हैं उनकी पहले रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसके पोजेस का ब्रेक डाउन होता है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम्स की बनी हुई है, यानी 8 पोजेस लिए हैं। कोई 5 पोजेस की बनाता है, कोई 7 पोजेस की बनाता है, तो वो लेकिन लगता वो ये कि वो चल रहा है। अगर भागने की होगी तो भागता है, कोई डांसिंग साइकिल होगी तो वो डांस करते हुए लग रहा होता है, कोई अगर एक्शन साइकिल है तो जैसे कोई स्वॉर्ड वगैरह तलवार वलवार चला रहा है तो उसके भी अलग अलग पोजेस होते हैं, वो आप एक साथ चला देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ जो है वो उड़ रही है, वो मतलब चल रही है या जो भी वो काम कर रहा है। जैसे ट्विटर बर्ड क्या एक पोस्ट था यहाँ पे पहले कभी हुआ करता था, ये भी शायद हो। नहीं, खैर इसमें नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एन प्रेस किया और यहाँ से अगेन फिल्मेंट वीडियो फाइल प्लेस, और मेरी यूएसबी में होगा शायद, ये एक ट्विटर बर्ड का 4 पोजेस हैं। अगर मैं इनको एक साथ चला दूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये उड़ गया। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल जे, जरा इसको सेलेक्ट किया और इस पिक्चर से कंट्रोल जे, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे, कंट्रोल, ठीक है। और जिस पे चारों बने वो चाहे तो आप डिलीट कर दें या बंद करके रख दें। सबको सेलेक्ट किया और इनको एक जगह पे जमा कर लिया, सेंटर लाइन और मिडिल लाइन, और यहाँ पे रखा क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, सेलेक्ट कर लिया और एक वक्त में एक फ्रेम, इसको बंद किया, इसको खोल दिया। या अभी जो मैंने तरीका बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं, ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ। एक पुराना वाला फ्रेम बंद करना, नया वाला खोल देना है। अब आप इसको प्ले करेंगे तो ये वंस हुआ हुआ है, इसको फॉर एवर करके और यहाँ से प्ले करवा, ऐसा लगेगा कि ये उड़ रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। एक्सपोर्ट करना मैं आपको बता चुका हूँ,
फाइल में जाएंगे, सेव फॉर वेब से GIF, और एक्सपोर्ट से जाके रेंडर वीडियो करेंगे तो आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल इसमें तो पूछ लें, फिर हम यहाँ पे करते हैं मीटिंग एंड। मेरी एक और क्लास है। कोई क्वेश्चन किसी का फ्रेम एनिमेशन से रिलेटेड तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जी उन्हें फाइवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वो गिग्स जब मैं डाल रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, वो मुझे समझ नहीं आई। बहुत सारी चीजें पूछ रहा था। हाँ, वो आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डालनी होंगी ना, कि आप एक पैकेज में क्या क्या दे रहे हो, तस्वीरें बना के दोगे या वेक्टर फाइल दोगे। सर अगर कोई वीडियो हो उसकी गिग्स डालने की तो समझ में ज़रा सही आ जाएगा। वीडियो तो मेरी तो नहीं बनी हुई उस पे, यूट्यूब पे होंगी बहुत सारी, देख लो, ढूंढ लो, या मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछूंगा। सही है। प्रोजेक्ट जो है वो अरसलान, ये जो वीडियोस है ना, इसी की मतलब वॉकिंग साइकिल उठा के और जो है वो आप बना दो, या जैसे मैंने अरीना वाली की थी वो कर दो बस। अभी फिलहाल ये वीडियो टाइमलाइन पढ़ लेंगे तो फिर हाँ, आप किसी भी जो भी आपने इससे पहले पोस्टर्स और फ्लायर्स बनाए थे तो उसको आप एनिमेट कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तरह की एनिमेशन होती नहीं है। वीडियो टाइमलाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें की फ्रेम्स वगैरह आ जाते हैं तो उसमें आसानी रहती है। सही है। कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं? ठीक है, इसको एंड करते हैं। इसकी वीडियोस मैं आपसे जो है वो शेयर कर लूँगा। ठीक है, आज ही के दिन तो देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा से पूछ लेंगे। ठीक है, और समझ लें फोटोशॉप ख़त्म होने वाला है, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट की क्लासेस चल रही हैं, एक दो क्लासेस के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।